इजरायली फौज का मशरकी गजा के इलाके अल-दराज में फलस्तीनी पनाहगुज़ीन स्कूल की मस्जिद पर हमला, 100 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। इजराइल ने फजर की नमाज के दौरान स्कूल पर बमबारी की। हमले के वक्त 250 अफराद स्कूल में मौजूद थे। शहीद होने वालों में बच्चे और खवातीन भी शामिल। स्कूल हमास का मरकज था। इजरायली फौज का दावा, खान यूनिस में खैमा बस्ती पर इजराइल की फजाई बमबारी, माँ और बच्चों समेत 5 फलस्तीनी शहीद। कतर, मिस्र और अमरीका की गजा में सीज फायर मुज़ाकरात की तजवीज़। इसराइल ने मुज़ाकरात के लिए हामी भर ली। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि 15 अगस्त को मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात की तजवीज़ पर हमास ने तबसरा नहीं किया। जंगबंदी मुज़ाकरात दोहा या काहिरा में हो सकते हैं। अब किसी फरीक की तरफ से उज़्र पेश करने की ज़रूरत नहीं। तीनों ममालिक का मुश्तरका एलामिया। ईरानी पाज़राने इनकलाब ने अचानक बहरी ताकत में इजाफा कर दिया। 2500 से ज्यादा मिसाइल सिस्टम और ड्रोन्स बहरिया के हवाले। बहरिया को सौंपे गए मिसाइल दरमियाने और तवील फासले तक मार करने की सलाहियत रखते हैं। बहरिया को दिए गए क्रूज मिसाइल दुश्मन के रडार पर नहीं आ सकते। मिसाइल सिस्टम बहरिया के हवाले करने के लिए खुसूसी तकरीब का इनाकाद किया गया। तारीखी लम्हा, तारीख साज कामयाबी। अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। अरशद नदीम को जेवलिन थ्रो मुकाबला जीतने पर गोल्ड मेडल पहनाया गया। ओलंपिक स्टेडियम में 40 साल बाद कौमी तराने की गूंज। कौमी हीरो की आंखें नम, चेहरा खुशी से चमक उठा। नीरज चोपड़ा को सिल्वर, ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर को कांसी का तमगा पहनाया गया। तीनों खिलाड़ियों ने सेल्फी भी बनाई। एफिल टावर के सामने मेडल्स देने की पुरवकार तकरीब। कौमी हीरो का वालेहाना इस्तकबाल। अरशद नदीम ने मद्दाहों को ऑटोग्राफ भी दिए। अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में 92.97 मीटर की गोल्डन थ्रो फेंक कर नया रिकॉर्ड कायम किया था। कौमी हीरो की एक झलक देखने के लिए अवाम बेताब। गोल्ड मेडलिस्ट आज रात 1 बजे पाकिस्तान पहुंचेंगे। शायाने शान इस्तकबाल करने की तैयारियां। अरशद नदीम को कल डबल डेकर बस पर लाहौर का चक्कर लगवाया जाएगा। गोल्ड मेडल हासिल करने के बाद अरशद नदीम की पेरिस में पाकिस्तानी सफारत खाने आमद पर वालेहाना इस्तकबाल। लोगों ने सेल्फियां बनाई। अरशद नदीम की वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। कौमी हीरो अरशद नदीम को आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाजा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 10 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, शहबाज शरीफ ने अपने दौर में यूथ फेस्टिवल कराए, एक खिलाड़ी ने हुकूमत में आकर बंद करा दिए। पंजाब हुकूमत कल अक़लियतों का दिन मनाएगी। मियां चन्नू के लड़के ने पेरिस की मैदान में कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। अरशद नदीम की शानदार कामयाबी पर अहले खाना खुशी से निहाल। 2 अहबाब के भंगड़े। अरशद नदीम ने कौमी परचम की लाज रखी। मेरा बेटा कौमी हीरो बन गया, बहुत खुश हूँ। अरशद नदीम की वालिदा की गुफ्तगू। बच्चे भी पापा का इस्तकबाल करने और हार पहनाने के लिए तैयार। अरशद नदीम के अहलिया ने कहा कि गोल्ड मेडल पूरे पाकिस्तान के नाम करते हैं। कौम से किया वादा पूरा कर दिया। कई साल बाद पाकिस्तान को खुशी मिली। मेरी जीत पर नीरज भी खुश है। 90 मीटर से ऊपर थ्रो फेंकी तो यकीन हो गया पाकिस्तान को गोल्ड मेडल मिल गया। इतनी बड़ी कामयाबी पर रात को नींद नहीं आ रही। आइंदा भी मुल्क का नाम रोशन करने में कोई कसर नहीं उठा रखूंगा। अरशद नदीम की गुफ्तगू। मैं अल्लाह ताला के बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं अपने बेटे से इतनी खुश हूँ ना, इतनी खुश हूँ भी क्या बताऊँ। अल्लाह ताला ने मेरियाँ दुआएं कबूल कर रही हैं और बहन भाइयों की भी दुआएं। और इंशाल्लाह ताला मेरे बेटे ने मेडल जीते और मेडल जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन किया। माएँ सबकी सांची होती हैं। अरशद और नीरज की माओ ने सबके दिल जीत लिए। अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा की माओ की कामयाबी पर एक दूसरे को मुबारकबाद। गोल्ड और सिल्वर भाइयों को मिला है। नीरज के लिए भी दुआ की थी। नीरज भी बेटे की तरह है। वालिदा अरशद नदीम की गुफ्तगू। नीरज चोपड़ा की वालिदा ने कहा, जो गोल्ड मेडल जीता है वो भी अपना ही लड़का है।
अरशद नदीम का एक गोल्ड मेडल भारत पर भारी। मेडल्स टेबल पर पाकिस्तान ने भारत को पछाड़ दिया। पेरिस ओलंपिक्स के मेडल्स टेबल पर पाकिस्तान भारत से ऊपर। मेडल्स टेबल पर पाकिस्तान का 58वां, भारत का 69वां नंबर। अरशद नदीम, हर जुबान पर एक ही नाम। अरशद नदीम ने ओलंपिक्स मेला लूट लिया। सोशल मीडिया पर मुसलसल टॉप ट्रेंड। एक ही रोज में गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स की तादाद लाखों में हो गई। ये इलेक्शन का साल है, हमारी किसी से कोई डील नहीं हो रही। फॉर्म 47 की हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। इस भंवर से मजबूत वजीर आजम ही मुल्क को निकाल सकता है। नून लीग और पीपल्स पार्टी अवाम और फौज के दरमियान खला पैदा कर रही है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की अदालत में पेशी पर मीडिया टॉक। नौ मई सियासी नहीं, जुराइम का मामला है। ऑपोजिशन के हुकूक का मुहाफिज हूँ और रहूंगा। ऑपोजिशन लीडर की तकरीर के दौरान हुकूमती बेंचेस को खामोश रहने का पाबंद करता हूँ। ऑपोजिशन अराकीन ने जिसकी एमा पर गैर अखलाकी हरकतें की वो अब माफ़ी मांग रहा है। नफरत और झूठ की सियासत की जा रही है। 25 करोड़ अवाम में वसाइल की तकसीम का झगड़ा है। वज़ीर आज़म ने वसाइल का रुख सब्सिडी की सूरत में अवाम की तरफ मोड़ दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के हवाले से खतरनाक मुल्क बनता जा रहा है। अरशद नदीम को पंजाब असम्बली में वेलकम करेंगे। अरशद नदीम ने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा। बशीर मेमन को गवर्नर सिंध लगाए जाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में गवर्नर सिंध पर बातचीत। नून लीग ने बशीर मेमन पर पीपल्स पार्टी को राजी कर लिया। बशीर मेमन साबिक DGFIA और नून लीग सिंध के सदर हैं। फारूक सत्तार ने गवर्नर सिंध की तब्दीली की अफवाह करार दे दिया। कहा, कामरान टेसोरी सरकारी वसाइल पर बोझ डाले बगैर अवामी मुफाद के लिए काम कर रहे हैं। वो बतौर गवर्नर तमाम शोबाजात के लोगों को कबूल हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा, जब तक सदर, वजीर आजम और खालिद मकबूल सिद्दीकी का एतमाद है, काम करता रहूंगा। इस्लामाबाद पाकिस्तान का चेहरा है। रवायती थाने खौफ की अलामत बन चुके हैं। साइल आने से पहले कई बार सोचता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद के थानों के अपग्रेडेशन पर पेशरफ से मुतालिक इजलास। वज़ीर दाखिला ने कहा, खुद भी थानों के दौरे कर चुका हूँ। जो हालत ज़ार देखी वो नाकाबिले बयान है। दारुल हुकूमत के थानों को स्मार्ट पुलिस स्टेशन की तर्ज पर अपग्रेड करने का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी से मुताल्लिक उमूर का जायजा। मरियम नवाज की पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को रेवेन्यू वसाइल बढ़ाने की हिदायत। आम आदमी को मुतासिर किए बगैर PRA के रेवेन्यू हदफ में 50 अरब का इजाफा तजवीज़। पंजाब के मज़ीद 12 अजला में पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का दायरा कार वसी करने का फैसला। मुल्क में मानसून का स्पेल जारी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े। नशीबे इलाके ज़ेर-ए-आब। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आज फिर बारिश की पेशगोई। बारिशों से मरी, गलियात, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के नदी नालों में तूफ़ानी और लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। मौसम खुशगवार। वादी तीरा में सिक्योरिटी फोर्सेस से फायरिंग का तबादला। 4 ख्वारे जहन्नुम वासल। शदीद फायरिंग के तबादले में 3 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। शोहदा में हवालदार इनाम गुल, सिपाही मोहम्मद इमरान और सिपाही अल्ताफ खान शामिल। फायरिंग का तबादला 3 मुख्तलिफ मकामात पर हुआ। इलाके में दीगर खवारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशत गर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मजबूत करती हैं। ISPR सदर ममलिकत की सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत पर इज़हार ताज़ियत। मादरे वतन के लिए जान का नजराना पेश करने पर शोहदा को सलाम। ख्वारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने के अज़्म का इजहार। वफाकी वज़ीर दाखिला का शहीद 3 जवानों को खराजे अक़ीदत। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। शहीद एहलकारों की अजीम कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। मोहसिन नकवी का पैगाम। तमाम IPPs का जायजा ले रहे हैं। आइंदा चंद हफ्तों में आवाम को अच्छी खबरें मिलेंगी।
तवानाई शोबे के मसाइल हल करेंगे। बिजली की कीमतों में इजाफा नहीं किया गया। कल पाकिस्तान में बिजली की कीमत नहीं बढ़ी। इस माह बिजली की कीमत में 77 पैसे की कमी हुई। बदकिस्मती से मनफी प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। चंद अनासर मायूसी फैलाने की कोशिश करते हैं। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की पावर सेक्टर की मजमूई इस्लाहात और IPPs के हवाले से गुफ्तगू। चेयरमैन की तैनाती के लिए FBR के दर्जनों सीनियर अफसरान नजरअंदाज। फील्ड में 24 और हेडक्वार्टर्स में 6 अफसरान नए चेयरमैन FBR से सीनियर हैं। दीगर इदारों की तर्ज पर FBR चेयरमैन की तैनाती के लिए सीनियरिटी मैकेनिज्म मौजूद नहीं। नए चेयरमैन की तैनाती पर बोर्ड और टीम में तब्दीलियों का इम्कान। लाहौर में आटे की 20 किलो थैले की कीमत में मजीद 70 रुपए कमी। वजीर खुराक बिलाल यासीन ने कहा कि आटे का 20 किलो का थैला 1800 के बजाय अब 1730 रुपए में मिलेगा। शेखुपुरा में 20 किलो आटे का थैला 100 रुपए सस्ता होकर 1640 में मिलेगा। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर आटे की कीमतों में कमी पर हर सूरत अमल दरामद कराया जाएगा। इमाम मस्जिद नबवी डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बदीर की सिंध हाउस आमद। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने इस्तकबाल किया। MKM रहनुमा फारूक सत्तार भी गवर्नर के हमरा थे। इमाम मस्जिद नबवी की आमद पर सऊदी अरब के शुक्रगुजार हैं। डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बदीर ने पाकिस्तान की सलामती के लिए खुसूसी तौर पर दुआएं की। गवर्नर सिंध की गुफ्तगू। बांग्लादेशी तलबा का चीफ जस्टिस से मुस्ताफी होने का मुतालबा। चीफ जस्टिस ने हुकूमत से मुशावरत के बगैर फुल कोर्ट मीटिंग क्यों बुलाई? शिकस्त खोरदा कुव्वतों को किसी साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तलबा तहरीक की हाई कोर्ट के घेराव की भी कॉल। साबिक वजीर आजम हसीना वाजिद के बेटे सजीब वाजिद जॉय ने कहा, आम इंतखाबात का ऐलान होते ही हसीना वाजिद वापस अपने मुल्क जाएंगी। ब्राजील में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह। 62 अफराद हलाक हो गए। तैयारा साओ पालो के मुजाफात में रिहायशी आबादी में गिरा। मकानों से टकराने के बाद तैयारे में आग भड़क उठी। इलाके में धुएं के बादल छा गए। तैयारे में 58 मुसाफिर और 4 क्रू मेंबर सवार थे। और जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने की तैयारियां। बाजारों और मार्केट्स में सब्ज हिलाली परचमों की बहार। बैजेस, झंडों और आराइशी अशिया के स्टॉल सज गए।